वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का दौरा मुकम्मल करके तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सादाबाद में खिल आमद। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने खुश आमदीद कहा। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। भारतीय दहशतगर्दी और जंगी अज़ाइम से मुतल्लिक़ एहतमाम मिलेंगे। पाक भारत हाल कशीदगी में भरपूर ताउन और हमायत पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा अमूर के साथ अहम इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। ईरान के बाद शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का भी जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो, इसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने भी अहम सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कालअदम करार दिया था। जस्टिस शाहिद बेलाल ने पूछा, क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जो सियासी जमात फरीक ना हो इसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 11 रुकनी बेंच ने केस सुना। केस की सलाह बराह रास्त नश्र की गई। बानी पीटीआई का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया जाए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एटीसी जज मंजर अली ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरुमीद। कहते हैं कोशिश कर रहे हैं बानी के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों में इजाफे का अभी फैसला नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर रखे गए। पेंशन इस्लाहात पर भी काम जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। हम इकॉनमी को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। आइंदा बजट पर हुकूमत और IMF के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF ने एतराज़ किया। तरक्याती मनसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपये से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वज़ारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब की हैं। बजट के लिए मनसूबाबंदी रबता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। FBR को 833 अरब के शॉर्टफॉल का सामना। हदफ पूरा करने के लिए FBR ने इन्फोर्समेंट मजीद सख्त कर दी। टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली के लिए FBR दफातर हफ्ते के रोज़ भी खुलेंगे। रबा माली साल के पहले 10 माह में FBR ने 9,309 अरब रुपये टैक्स जमा किया। पहले 10 माह में FBR का टैक्स 12,970 अरब रुपये मुकर्रर था। 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पास वर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सार्फिन अपने अकाउंट्स में 2 मरहला जाती तौसीक के अमल को फॉल करें। भारतीय तज्जियाकार और मुसन्निफ भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद करने लगे। दी वायर को इंटरव्यू देते हुए आबिद शुक्ला का मोदी की पॉलिसीज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोदी सरकार का आवाम की जिंदगियों पर मनफी असरात मुरतब करने का जिम्मेदार ठहराया। आबिद शुक्ला ने कहा कि भारत वसी तौर पर मोदी सरकार की शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए का गढ़ बन चुका है। दूसरी जानिब मुसलमानों के घरों की मिसमारी पर भारतीय हिंदू भी बोल उठे। खातून सुनीता सिंह समेत दीगर हिंदुओं ने कहा, मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है। मुसलमानों ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारी मदद की।
मोदी सरकार की इक़्तिदार परस्ती बेनकाब वोट के लिए झूठ की सियासत। बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर मोदी सरकार की सियासी नाकामी का मुंह बोलता सबूत। दी एशियन एज में शाया मज़मून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब को मौखर कर दिया। वोट बैंक के नाम पर तिरंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश और यालाबारी की पेशन गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में आज भी सूरज का पारा हाई। नुकंटी मट्ठी में 46, नवाबशाह और तुर्बत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद, सिब्बी 44, सखर और दादू में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतल्लिक मुआवने खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर ममलकत के मसावी होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैदाइशी ज़ियादती में मुब्तला कमसिन बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला लाहौर के इलाके सब्ज़ार में शुगर के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों के घर पहुँच गई। मरियम नवाज ने बच्ची ज़ैनब, ज़ैन और बासिफ को अपनी निगरानी में इंसुलिन लगवाई। वज़ीर आला पंजाब ख़वातीन और बच्चों के साथ घुल मिल गई। बच्चियों के साथ खूब तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम एक माँ बनकर शुरू किया।